वेलकम बैक स्टूडेंट। जैसे कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में फाइल ऑप्शन यानी फाइल को अपलोड करना सीखा था और इस लेक्चर में हम बटन बनाना सीखेंगे। ठीक है, आइए जरा इस पर नज़र मार लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर बटन, ये तो मैंने हेडिंग के लिए लिखा है, लेकिन यहाँ पर 3 बटन लिखे हुए हैं मैंने, सबमिट का, रिसेट का और एक हेलो बटन बना दिया है। ठीक है ना, आप चाहें तो किसी भी बटन को बना सकते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं बटन बनाना। इसके लिए सबसे पहले आप सबलाइन टेक्स्ट खोल लीजिए। आप इस प्लेन टेक्स्ट में क्लिक कीजिए और इसे HTML में बदल दीजिए। तो आप यहाँ पर ये HTML बनाना शुरू कर देगा। इससे हमारी कोडिंग आसान हो जाती है। हम करेंगे स्टार्टिंग ऑफ HTML, तो HTML लिखते ही आ गया, बस इंटर दबा दीजिए तो बाकी सब तैयार है। बस इसे कंट्रोल सेव कर लीजिए और अपनी लोकेशन चुनिए। मैंने डेस्कटॉप चुनी है और इसका नाम मैं रख देता हूँ बटन। ओके, और मैं इसे सेव कर देता हूँ। इसमें .html लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें सेव एज ए टाइप HTML ऑलरेडी है। ओके, अब हम ये बटन वाला वेब पेज को देख पा रहे हैं। अब हम इस बटन वेब पेज को खोल रहे हैं तो ये बिल्कुल ब्लैंक है। ओके, अब हम चाहते हैं कि ये जो टाइटल है बटन .html, ये सिर्फ बटन लिखा जाए, तो टाइटल के अंदर आप बटन लिख दीजिए। ओके, सेव करिए और रिफ्रेश कीजिए तो आप देख रहे हैं ये बटन हो गया। ओके, अब आप बॉडी के अंदर जाइए। क्योंकि आप बटन बनाना चाहते हैं तो आपने बटन टैग यूज करना होगा। आपने करना होगा स्टार्टिंग ऑफ बटन, BUTTON, ऑटोमेटिकली आ गया। इंटर दबाइए तो बीच में बटन के लिए नाम लिखने को ये कह रहा है। तो मैं पहला ऑप्शन लिख देता हूं सबमिट। ठीक, ओके, और कंट्रोल सेव करके देखता हूं, रिफ्रेश करके, तो एक सबमिट बटन बनके तैयार है जो क्लिक करने पर ब्लिंक जैसा भी कर रहा है। ओके, दूसरा बटन चाहिए तो फिर से नई लाइन से लिख देता हूं मैं बटन, ये, और बटन का नाम मैं लिख देता हूं रीसेट। ठीक है, कंट्रोल सेव, तो चेक करें तो दूसरा बटन भी तैयार है। और बटन चाहिए तो आपको बस इंटर दबाना है और चाहे तो बगल में भी लिख सकते हैं, बटन टैग शुरू करना है और बटन का नाम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने हेलो बनाया हुआ था। ठीक है, ओके, इसे सेव कर लेते हैं। यस, तीसरा भी आ गया। अब अगर आप देखें तो ये किनारे पे आ रहे हैं, तो अगर आप सेंटर में चाहते हैं तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि आप सेंटर टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप टैग सेक्शन वाला लेक्चर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किसी भी चीज़ को सेंटर में कैसे लाते हैं। ओके, तो फिलहाल हम इसे सेंटर पे ले ही आते हैं, लेकिन फिलहाल मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा कि बटन की कोडिंग सिर्फ बटन लिखना है और बटन क्लोज करके बटन का नाम लिख देना है। बाकी इसका नेमिंग, साइजिंग हम बाद में बदलना सीखेंगे। ओके, फिलहाल अब मैं इसको सेंटर में डालना चाहता हूं तीनों बटनों को, तो 3 बटनों की कोडिंग कहाँ है, जरा इस पे ध्यान दीजिए। तो ये है वो, क्लियर है ना, ये रहा यहां यहां। अगर आपको बटन को सेंटर में डालना है 3 के 3, तो बटन जहां से स्टार्ट किए उससे ठीक पहले आप लिख दीजिए सेंटर। ठीक है, और ये सेंटर क्लोज को हटाइए। सेंटर क्लोज बटन, तीनों बटन लिखने के बाद क्लोजिंग ऑफ सेंटर कर दीजिए। ठीक है, ये आपको नजर आ रहा होगा कि हमने सेंटर शुरू किया था यहाँ पे और सेंटर बंद कर दिया यहाँ पर, और इन सेंटर के बीच में बटन डाल दिए। ओके, थोड़ा सा मैं इसे छोटा करता हूँ और सेव कर लेता हूँ। अब आप इसे रिफ्रेश करके देखिए तो तीनों बटन कहाँ आ गए हैं, सेंटर में आ गए हैं। और मजे की बात है कि पेज बढ़ने पर भी ये सेंटर पे रह रहे हैं, और अगर आप पेज को छोटा करने की कोशिश करें तब भी ये उसके सेंटर में बने रहते हैं। अब मैं इस लेक्चर को यहीं क्लोज करता हूं और मिलता हूं आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में।